शेषनाग और पृथ्वी, वैदिक विज्ञान की गहनता। शेषनाग का वैज्ञानिक अर्थ। शेषनाग और पृथ्वी के बीच का संबंध एक गहन वैदिक ज्ञान का प्रतीक है। संस्कृत में शेष का अर्थ है अंतरिक्ष, अर्थात वह जो पृथ्वी से परे है। नाग का तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और चुंबकीय बलों, मैग्नेटिक फोर्स के संयुक्त प्रभाव से है। इस प्रकार शेषनाग पर टिकी पृथ्वी का अर्थ है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बलों के कारण संतुलित है। यह संतुलन पृथ्वी को गोलाकार या अंडाकार बनाता है, न कि चपटा, जैसा कि कुछ भ्रांतियां मानती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी का शेषनाग पर टिका होना एक जटिल वैज्ञानिक अवधारणा को दर्शाता है, जिसमें पृथ्वी अपने केंद्र के चारों ओर घूर्णन कर रही है और गुरुत्वाकर्षण एवं चुंबकीय बलों से संतुलित है। ये बल आवश्यक हैं ताकि पृथ्वी अपने आकार को गोलाकार या अंडाकार बनाए रख सके। वैदिक साहित्य में शेषनाग को काल्पनिक रेखाओं के रूप में दर्शाया गया है, जो पृथ्वी को अंतरिक्ष में स्थिर रखती हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये काल्पनिक रेखाएं गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रतीक हैं, जो पृथ्वी को सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों के साथ संतुलन में रखती है। इस प्रकार पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है का अर्थ है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बलों के जटिल संतुलन के कारण अंतरिक्ष में स्थिर है। जब हम अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों को गहराई से समझते हैं तो वैदिक विज्ञान की गहनता का आभास होता है। जो लोग अपने धरोहर से अनभिज्ञ हैं, वे एक अमूल्य वैज्ञानिक और दार्शनिक विरासत को छोड़ते हुए अपने आप में संदेह पैदा करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने वैज्ञानिक प्रवचनों को समझें और जानें कि कैसे प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान के बारे में विचारों को प्रभावित करता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों की वैज्ञानिक उपलब्धियां। भारत के प्राचीन ऋषि न केवल आध्यात्मिक गुरुओं थे, बल्कि वे महान वैज्ञानिक भी थे। भास्कराचार्य का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। भास्कराचार्य ने अपनी रचना सिद्धांत शिरोमणि 12वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पहले की खोज थी। उदाहरण: सर्वम विश्वेन सन्नादति, अर्थात पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यह आधुनिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी का गोलाकार होना। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूमती है। यह खोज यूरोपीय वैज्ञानिकों से 1000 साल पहले की थी, जिन्होंने कोपरनिकस के समय तक पृथ्वी को चपटा माना।